साहब आप आगे चले जाइए प्लीज। पाटिल जी आप ही चले जाइए साथ में प्लीज। डीसी साहब प्लीज, डीसी साहब प्लीज रेफर से आपसे। पीछे रहे भाई। रिक्वेस्ट करूंगा वन बाई वन। कृष्ण कौशिक जी आदव जी प्रेसिडेंट HSII DC सेक्टर 31, SC गर्ग जी प्रेसिडेंट IWA सेक्टर 58, राकेश गुप्ता जी प्रेसिडेंट LUB, जितेंद्र शाह जी प्रेसिडेंट SIA। प्लीज एक प्रधानों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ कराइए प्लीज। यस लघु उद्योग भारती की टीम है। शर्मा जी आप भी साथ में आ जाइए। हाँ जी यस 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 इंडस्ट्रीज फरीदाबाद शहर के। तो आज सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो सबसे पहले फरीदाबाद आए और साथ में मीटिंग एक इंडस्ट्रीज के साथ में रखी हुई है। पहली मीटिंग में पहली डेट पे जो रूबरू हुए हैं वो सभी इंडस्ट्रीज के साथ में, तो ये एक इंडिकेशन देता है कि वो कितने उत्सुक हैं काम करने के लिए और कितने आपकी बातों को सुनने के लिए इतने उत्सुक हैं। बल्कि उनकी फ्लाइट भी आज शाम को मीटिंग है चंडीगढ़ में, परंतु फिर भी उन्होंने इतना यहाँ पे टाइम दिया है आप सभी के साथ में। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आज लोहड़ी और मकर संक्रांति की सभी को आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि अभी वीरबान शर्मा जी ने बताया कि फरीदाबाद अब आने वाले समय में इतनी बढ़िया तरीके से उसकी कनेक्टिविटी रहेगी और जो पहले एक नाम हुआ करता था कि पूरे एशिया में, लगता है कि आने वाले समय में ये गुड़गांव से आगे जा सकता है। अभी इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी जेवर ले लें, चाहे दिल्ली बॉम्बे ले लें, जेवर एक्सप्रेसवे, FNG, चाहे मंझावी रोड ले लें, या बाकी भी जो कनेक्टिविटी अभी बन रही है, ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी गुड़गांव से लेके नोएडा गाजियाबाद तक, तो ये कहीं ना कहीं सारे एरिया को, सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं पलवल को भी काफ़ी ज़्यादा केटर करेंगी। और ये काफ़ी एक्साइटिंग टाइम है हमारे लिए, फरीदाबाद के लिए स्पेशली। और जैसा कि पीछे देखा भी गया था कि कई इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनको मजबूरन किसी न किसी कारणवश फरीदाबाद से बाहर जाना पड़ा, जिनकी इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी थी, परंतु फिर भी चाहे लैंड प्राइसेस की बात हो या कनेक्टिविटी की बात हो या बाकी चीज़ों की बात हो, तो आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़िया है ये। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मंत्री जी को निकलना भी है। तो मंत्री जी से जैसा कि आपसे ज़रूरी आपके जितने भी इश्यूज़ हैं वो जल्दी उनको सोल्व भी करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री विपुल गोयल जी, हमारे यहाँ के DC विक्रम जी, IMT के प्रेसिडेंट वीरबान शर्मा जी, FIA के प्रेसिडेंट राज भाटिया जी, HL भूटानी जी, गुलाब सिंह दैया जी, ML शर्मा जी, कृष्ण कौशिक जी, HK बत्रा जी, JP मल्होत्रा जी, सुखदेव जी, संजय मधावन जी, शम्मी कपूर जी, रोहित लोटा जी, सभी जो यहाँ पे आए, सभी इंडस्ट्री से मेरे सभी से अच्छे रिलेशन और एक मीटिंग रखी हमने, सारी जो भी प्रॉब्लम थी बात की। उसके बाद अभी कुछ समय पहले चंडीगढ़ आए वीरबान जी, और बाय चांस हमारे MD साहब बाहर चले गए थे, कोई फॉरेन डेलीगेशन उनके साथ गया था, तो वीरबान जी ने बोला भी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैंने बाय चांस मंत्री हूँ आप, तो मंत्री जी ने कहा भाई मैं अपने घर पे हूँ, चंडीगढ़ वाले घर पे। तो मैंने कहा, तो हमारा जो मंत्री जी का यहाँ पर आना हुआ, और पहले हमारे ये डिपार्टमेंट हमारे विपुल भाई जी के पास था, और फिर से अब ये डिपार्टमेंट हमारे बड़े भाई और हमारे कई बार डिपार्टमेंट है। तो जिस तरह से पहले हमारी फरीदाबाद की डेवलपमेंट हो रही थी विपुल भाई के टाइम में, तो उससे उसी तरह से अब हमारे को जो हमारे मंत्री भी हमारे राव साहब हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री बने हैं, उसी तरह से डेवलपमेंट होगी।
और हमारा फरीदाबाद अगर जोग्राफिकल सिचुएशन अगर हम देखें फरीदाबाद की, तो पूरे सिचुएशन में अगर हम देखें कि हमारे वेस्टर्न साइड पे गुड़गांव है, ईस्टर्न साइड पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा है, नॉर्थ में दिल्ली है, तो हम ऐसी सिचुएशन पे बैठे कि हमें किसी भी अगर नोएडा जाना है तो डायरेक्ट जा सकते हैं, दिल्ली जाना है तो डायरेक्ट जा सकते हैं, गुड़गांव जाना है तो डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर गुड़गांव के लोगों को नोएडा जाना है तो बाय फरीदाबाद या बाय दिल्ली जाना होगा। नोएडा वालों को भी अगर गुड़गांव जाना है, तो इस तरह से हमारी जो पोजीशन है बहुत अच्छी है और आने वाला टाइम फरीदाबाद का है। एक FNG अभी हमने एक मीटिंग ली थी ज्वाइंट मंत्री जी विपुल गोयल जी की, उसमें FNG जो हमारी एक फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद को जोड़ती है, उसके ऊपर हमने बात की और जल्दी ही वो रोड फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद की हमें मिल जाएगी। जो भी उसकी हिंड्रेंस थी उसको हमने दूर कर दिया है और सभी अधिकारियों को आदेश दिए कि भी जल्दी से इसकी DPR तैयार करके इसको थ्रू करें। और अगर वो रोड जैसे ही बनती है, हम 5 से 10 मिनट में ग्रेटर फरीदाबाद अम्बा हॉस्पिटल से 10 मिनट में हम नोएडा जा सकते हैं। इसी तरह से जेवर एयरपोर्ट दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है, उसका भी अगर कोई फायदा मिलेगा हमारी फरीदाबाद को मिलेगा। और हमारी बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे में हम केली से जेवर एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो फिर आने वाले टाइम में हमें गुड़गांव तरह से, अब गुड़गांव जाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, कई बार तो जाम लग जाता है। तो जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा। और उस दिन हमारी बात ये भी हुई थी कि IFT में जगह खत्म हो चुकी है, प्लॉट्स इंडस्ट्री वालों को अभी भी बहुत चाहिए, डिमांड बहुत है, क्योंकि फरीदाबाद 70s 80s में हम बात करें एशिया की या वर्ल्ड की, तो फरीदाबाद ही एक इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हमारी यहाँ पर लगी, जिसमें बहुत गुडियर की बात करें, गुडियर बहुत बड़ी थी, हमारी गैडोर बहुत बड़ी थी, मेटल बॉक्स पुराने टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, एस्कॉट भी हमारी कंपनी बड़ी थी। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां यहाँ से चली भी गई, क्योंकि बीच में सरकारें कई आई, उन्होंने जो उनकी पॉलिसीज जो थी उसकी वजह से जो उन्होंने यहाँ के इंडस्ट्री वालों को तंग किया। हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ से इंदौर, पुणे, गुजरात, बहुत जगह और स्टेट्स में चली भी गई। पर अब आने वाला टाइम जो जिस तरह से हमें जो टाइम आ रहा है, तो फरीदाबाद का ही टाइम है। मेट्रो भी हमारी पलवल तक जल्दी उस पर काम चल रहा है, पलवल तक हो जाएगी और मेट्रो को गुरुग्राम से भी जोड़ा जाएगा, उस पर भी हमारी वर्किंग चल रही है। और एक एलिवेटेड रोड जो ग्रेटर फरीदाबाद सारे सेक्टर्स NIP को जो जोड़े, एलिवेटेड रोड एक, उस पर भी अभी हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में विपुल भाई के उसमें, तो वो भी उस पर भी काम चल रहा है, जिससे कि ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों को अगर NIT जाना हो तो अभी 20 से 25 मतलब उसको कहीं उसके जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉयर है, जो वर्कर है वहाँ पर, उसको कहीं दूर ना जाना पड़े, जिससे उसके बच्चे अगर कहीं दूर जाकर पढ़ते हैं या जाते हैं तो समय बहुत लगता है। तो इसलिए इस तरह की अब एक टाउनशिप बने, उसके लिए मंत्री जी ने भी हाँ करी कि अगली बार या आगे से हमने यही प्लान किया है कि भाई कोई भी एक टाउनशिप बनती है किसी भी HSIDC की या डिस्ट्रिक्ट एरिया की, तो उनमें इन हाउस सारी चीजें हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमने उस दिन डिस्कस की। तो शुक्रिया मंत्री। यहाँ फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रियल एरिया तो मीटिंग तो IMT ने रखी है, लेकिन पूरे फरीदाबाद की जितनी नॉमिन और एसोसिएशन है, सभी लोग मंत्री जी आपके स्वागत के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और फरीदाबाद के मंत्री जी को आप लोगों ने आमंत्रित किया। और फरीदाबाद एक पुराना इंडस्ट्रियल सिटी है। गुड़गांव आज ज़रूर कहते हैं कि ग्रो करके आगे चला गया, क्योंकि वहाँ सर्विस इंडस्ट्री ज़्यादा है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग में देखा जाएगा तो फरीदाबाद का आज भी हरियाणा में कोई मुकाबला नहीं है। तो फरीदाबाद के अंदर जो हमारी इंडस्ट्री में वो सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। और मैं तो अक्सर मंचों से कहता भी रहा हूँ कि हम लोग किसान की और खेतिहर मजदूर कमेरे वर्ग की बात करते हैं, लेकिन ये सभी लोग हमारे शहरी किसान हैं। जब ये लोग अपने कारखानों में काम करते हैं तभी हम उनके DAP और
अन्य खादों पर सब्सिडी दे सकते हैं और उन लोगों को जो है आगे बढ़ाने का काम इन्हीं वाले लोग हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये लोग देने वाले लोग हैं और जब ये मांगते हैं तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन जो इनकी जेन्युइन डिमांड्स है, जो पॉलिसीज है जिनकी वजह से दिक्कत होती है, तो मंत्री जी ने जैसे अभी कुछ लोग बैठे थे उदाहरण भी दिया, एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आई, काफ़ी देर बात करी और बात की कि एम्बुलेंस दे दो। अरे भाई कोई पॉलिसी मांगो, कोई कुछ और बात करो, जितनी डिमांडें भी वीरभान जी ने रखी हैं ये सब करो तो अच्छा लगता है। बाकी तो भले आप हरियाणा में भी जहाँ पे भी जिम्मेदारी लगाओगे, CSR या पर्सनल कोटे से कोई भी चैरिटी का काम हो वो करने के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं हमेशा से। और मैं आज वीरभान जी ने जो मांग पत्र रखा है वो मांग पत्र को मैंने मोटा मोटी देखा और मंत्री जी उसे लेकर सीरियस भी हैं, उसे करेंगे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी डिमांड जो फरीदाबाद में हमारे MSME के जो बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 20,000 इंडस्ट्रीज हैं और नॉन कन्फर्मिंग जोन है, उसे कंफर्म करने के लिए हम लोगों को एक बहुत योगदान उसमें काम करना चाहिए। क्योंकि 2014 से 19 में मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था, मैंने सर्वे कराया उसका और बात को आगे बढ़ाया, लेकिन मंत्री जी वो डिपार्टमेंट आपके पास है और उसको पूरा करने का काम मेरे डिपार्टमेंट का काम है। अगर हम दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 20,000 इंडस्ट्रीज को राहत मिलने का काम हो जाएगा, वो कंफर्मिंग जोन हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग इस बार चंडीगढ़ में आपके नेतृत्व में मीटिंग कर लेंगे और यहाँ से जो नॉन कंफर्मिंग जोन के जितने लोग हैं तो ये अपने जो नॉर्म्स हैं उनको पूरा करने का काम भी करेंगे और गवर्नमेंट को कोई ना कोई रेवेन्यू भी देंगे। लेकिन आज नॉन कंफर्मिंग के नाम पर या अन्य चीजों के नाम पर जो वो NOCs नहीं देते, फैक्ट्री तो चल रही है, फैक्ट्री के ऊपर सारे लाइसेंस है, लेकिन वो सिर्फ पोल्यूशन की NOC ना होने की वजह से उन लोगों को लाइसेंस मिल जाता है कि कोई भी चीज नॉर्म्स कंप्लाइंस ना करो, उन नॉर्म्स को कंप्लाइंस करें। इसमें कोई ऐसा प्रोविजन होना चाहिए एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में, टेम्पररी NOC उन लोगों को मिलनी चाहिए कि प्लांट चल रहा है, वो भी जो नॉर्म्स है सारे प्लांट को हम लोग चला सकें। तो ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा। और यहाँ पर राजेश भाई ने सारी बातें बताई कि FNG की बात हो, ईस्टर्न वेस्टर्न जो हमारे फरीदाबाद को, ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ नहीं था ना, बड़े हमारे इस इलाके में जमींदार थे, कोई नाम मात्र के पूरे इस पुराने गुड़गांव में 100 आदमी ऐसे नहीं होंगे जिनके पास 40-50 एकड़ जमीन रहते होंगे, ये मेरा अंदाजा है। समस्याएं बढ़ती हैं, जो शहर बढ़ता है उसमें समस्याएं भी बढ़ती हैं और सरकार समय अनुसार उनका समाधान ना करे तो वो समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती है। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि जितना काम करना चाहिए था उतना सरकार ध्यान नहीं दे पाई, बहुत से कारण होते हैं, कभी मन नहीं होता, कभी फंड नहीं होता होगा या कभी सोच नहीं होती होगी। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं, मुख्यमंत्री के पास विजन की कमी नहीं होगी। ये जो नायब श्रेणी मुख्यमंत्री है ये हरियाणा का 11वां मुख्यमंत्री है और मुझे 7 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला है। मैं ये कह सकता हूं सब मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने समय में अच्छे काम किए, अपनी सोच के अनुसार खूब हरियाणा का विकास किया, लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में अब की बार मिला जिसकी सोच भी अच्छी है और जो मिलता भी है, हंसमुख रहता, कोई टाइम नहीं उसका मिलने, किसी टाइम चले जाओ आप मिलता रहेगा। बहुत से मुख्यमंत्री आज समय नहीं दिया करते, हमने ऐसा मुख्यमंत्री भी देखे, ऐसे मुख्यमंत्री भी देखे कि जिसको देखते ही मतलब आज गर्म हो जाता जनता को, और ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो रात को 11 बजे आएगा। आपको यकीन नहीं होगा, हम शपथ ली 17 अक्टूबर को सेशन चल रहा, 2 महीने 1.5 महीना हो गया, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को 10-5 मिनट बात बैठ के बात करनी है, समय दो। सेशन के दौरान दोनों कहा यार रात को आ जाओ 10 बजे बैठते हैं और खाना साथ खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं 9:45 बजे से पहुंच गया और पहुंचा तो 500 आदमियों की लाइन लग रही। मैं तो वहीं से वापस आ गया, मैंने एक के चक्कर में 500 को क्यों खराब करूं, इसको मिलने दो। फिर कुदरती अगली फ्लाइट में एक दिन साथ आए, मैंने कहा भले आदमी इतना भी क्या काम कि सारी रात लगा रहे, सुबह उठते चल जाए, थोड़ा सा कंट्रोल कर भाई, इतना नहीं होना चाहिए कि आदमी को अपने शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। मिलने का भी इतनी एप्लीकेशन लोगे सबकी सुन नहीं पाओगे, आगे पकड़ पीछे छोड़, ठीक नहीं है। पॉलिसियां भी बढ़ानी पड़ेगी, सरकार के मंत्रियों को भी टाइम देना पड़ेगा, विधायकों को भी देना पड़ेगा, अफसरों को भी देना पड़ेगा। सरकार तब चलती है जब हर लाइन में सोचा जाए। अब आपने इंडस्ट्री की तरफ से
12 आइटम के एजेंडा दिया है मुझे, मैंने पढ़ा। चंडीगढ़ जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे भाई विपुल गोयल जी। इस महीने तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते में मैं, आप, राजेश गोयल जी, इंडस्ट्री के अधिकारी, पोल्यूशन के अधिकारी, HSD के अधिकारी और HSDP के अधिकारी और लोकल बॉडीज आपकी है, सब बैठ के इसके बारे में टाइम नहीं पाओ, हो नहीं पाएगा, पहले प्रोग्राम दे रखे हैं। तो फरवरी को उम्मीद करो 10 फरवरी तक इस बारे में आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। जो भी हो कि ये तसल्ली हो जाए कि भाई मेरे काम करने का प्रयत्न हुआ है, तो बहुत काम उससे संतुष्ट हो जाता है। और मैं आज भी ग्रेव्स कमेटी की मीटिंग में सभी अधिकारियों को कहता आया कि आदमी को इधर उधर मत, भाई एक आदमी को आप कहते हो उस महकमे में, उसको क्या पता कहाँ महकमा, कहाँ दफ्तर है, सब क्या ऑफिस है, सब तो ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन और बनाना पड़ेगा। तो एक आम आदमी, एक आम गरीब आदमी कहाँ धक्के खाता फिरेगा? भाई तो कोऑपरेटिव नेचर रखो, उसको समझाओ। टेक्नोलॉजी के आधार पर तरक्की किए कर रहा है, क्या बात दी है उसकी? मेरे ख्याल से 25-30 करोड़ आबादी होगी, लेकिन कुछ नहीं मैन्युफैक्चरिंग करते, कपड़ा भी नहीं बनाते, सिर्फ हथियार बनाते हैं और दुनिया को अपने कब्जे में रखते हैं। उन पर टेक्नोलॉजी है, ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी हमारा ही है, हिंदुस्तानी लोग ही जाके वहां बनाते हैं, वो तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दिमाग हमारा चलता है। तो हिंदुस्तान में काबिलियत है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। इस 21वीं सदी में इस भारत को विकसित राज्य प्रदेश बनाना है, तो इसमें आपका सहयोग सबसे जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं जैसे फरीदाबाद जिला पुराने जमाने में हुआ करता, बीच में इसका नाम बहुत खराब हुआ, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा फरीदाबाद का, लेकिन अब ये जो भाजपा की सरकार बनी है और आप लोगों के आशीर्वाद से बनी है, तीसरी बार, पहली बार इस प्रदेश में किसी की सरकार बनी है, बड़ी उम्मीदों से लोगों ने इस सरकार को बनाया है और जिस इच्छा और उम्मीद से आप लोगों ने इस सरकार को बनाया है, उस इच्छा और उम्मीद से भी ज्यादा आपके विकास करने की कोशिश करूंगा, ये कह के जाता हूं। सरकार भी काम करने की कोशिश कर रही है हर क्षेत्र में, कि जो भी हरियाणा के आम नागरिक का भला हो सके वो काम करने की सरकार भरपूर प्रयास कर रही है और निरंतर प्रयास करती रहेगी। जितनी भी औद्योगिक समस्याएं हैं उनका 1 महीना आप मुझे दीजिए, जो समस्या होगी, अरे मैं तो हर महीने आपके बीच में आता रहूंगा, यहाँ नहीं तो मैं ग्रेव्स कमेटी में आऊंगा, तो समस्या में अनुसार आपको बता जाऊंगा, भाई इतना काम हो गया, इतना नहीं हो पाया, इसमें ये दिखते हैं, और आपके भी पदाधिकारी हम बुला देंगे उस मीटिंग में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि क्या क्या समाधान हो सकता है, वो करने की कोशिश करूंगा। आज मुझे जल्दी है, इसलिए मैं फिर मिलूंगा, क्योंकि मेरी फ्लाइट है, जाना है मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। में जो महिलाओं के लिए हमने 2100 पेंशन की है भाई, वो इससे अलग है, वो अब आएगा। तो आप सोचो हम विकास क्या, कहां सड़क बनाएंगे, कहां सीवर डालेंगे, कहां और काम करेंगे। तो ये जो आप लोग टैक्स दोगे उससे ही तो विकास होगा ना। तो ऐसा काम सोच के बताओ कि सरकार के ऊपर बोझ ना पड़े और आप लोग जो फायदा चाहते हो वो हो जाए। देखो एक हाथ से ताली कभी नहीं बजेगी। बहुत से लोग कहते हैं ये चीज कर दो, ये चीज कर दो, हमारा ये वो कर दो। मैंने कहा समाधान भी आप लोग साथ ही लेके आएंगे तब समाधान हो पाएगा। समस्या तो कोई आदमी बता देगा, लेकिन समस्या के साथ साथ समाधान। जिस कुर्सी पे विपुल गोयल बैठा है, एक बार उस कुर्सी पे बैठ के आप फैसला कीजिए कि क्या मैं ये कर सकता हूं, वो सारे काम आपके हो जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार। जी दीपक जी, शशांक चतुर्वेदी जी आप भी आ जाइए। इनका हाँ जी, शुक्रिया सर। आज पहले आई जी सर, ये द फर्स्ट वन होम कंट्री ब्रांड फ्रॉम फरीदाबाद फ्रॉम हरियाणा टू ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट फ्रॉम 5 kg टू 50 kg। मैं का काम छोड़ दिया, राज काट दे जो बेला काम हो रहा है कटवा दे। आ जाओ यार, काट दो। ये जिसकी सब्सिडी मांग रहे हैं ना, इसी की मांग रही है। यस सर, यस सर। और 12 से तो शुरू होता है, 150 200 1 करोड़। ऐसा है, सुनो आपने 40 मांगी। फरीदाबाद आए हैं और आज उद्योगपतियों की समस्या जो है इंडिया के प्लेटफॉर्म से रखी गई है। क्या कुछ समस्याएं रखी हैं सर और क्या आश्वासन मिला? देखो फरीदाबाद 70 में जो एक पूरा
एशियानी वर्ल्ड में एक नाम हुआ करता था। बीच में कई सरकारें आई तो फरीदाबाद की कई इंडस्ट्री यहाँ से बाहर चली गई, पलायन कर गई। दोबारा से फरीदाबाद का टाइम अब 2014 से हम बात करें, दोबारा से हम इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर रही है। बहुत बड़े बड़े ग्रुप हमारे फरीदाबाद में आ रहे हैं। बीच में हमारे विपुल गोयल जी भी 14 से 19 यहाँ मंत्री रहे इंडस्ट्री, तो बहुत सारा काम हुआ, बहुत डेवलपमेंट हुई। चाहे रोड की बात करें, बिजली की बात करें, चाहे सीवर की बात करें, पानी की बात करें। फिर से हमारे अभी कुछ मांगे HSIDC के प्रेसिडेंट थी, तो चंडीगढ़ ये आए थे, तो उस समय हमने टाइम दिया था मंत्री जी से, राव साहब से। आज का टाइम दिया, उसी के तहत यहाँ पर आए और जो भी मांगे हमारी इंडस्ट्री वालों ने मांगी, वो सब उन्होंने कहा कि उस पर सबसे बात करके जॉइंट मीटिंग लेकर सभी डिपार्टमेंट की उस पर बात करेंगे। सर, नॉन कन्फर्मिंग जोन की समस्या जब उद्योग मंत्री विपुल गोयल थे तब भी थी, कई बार सर्वे हो चुका है, तो क्या लगता है इस बार राव नरवीर उनकी समस्या का समाधान करवा पाएंगे? बिल्कुल पूरा विश्वास दे करके, आश्वासन दे करके कि भाई हम इस पर सारे जॉइंट डिपार्टमेंट से मीटिंग लेकर उस पर काम करेंगे और मुझे उम्मीद है जो भी मांगे हमारे यहाँ से मांगी गई किया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने किया था, लेकिन ये पूरे फरीदाबाद का प्रोग्राम था और सभी इंडस्ट्री 9 इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और उनके नुमाइंदे प्लस साथ में हॉल आपने देखा था ताकत भरा हुआ था, 200 लोग इंडस्ट्रीज हाजिर थे। तो फिर राव नरवीर जी हमारे, सबसे पहले तो मैं राजेश नागर जी हमारे माननीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा कि मैं चंडीगढ़ गया तो उन्होंने मैंने जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनसे एक स्पेशल मुलाकात कराई। उन्होंने करीब 1-1.5 घंटा मंथन किया, हमारी सारी डिमांड जो आज हमने रखी उन पर, और जो चीज़ें हो सकने वाली थी लगभग हमने वही चीज़ें आज करीब 12 पॉइंट की डिमांड कर दिया सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से। उसमें IMT के एक्सपेंशन का भी था, उसमें नॉन कन्फर्मिंग एरिया को कन्फर्म करने का भी था, उसमें DG सेट की सब्सिडी का भी था। इस तरीके से करीब 12 इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो फरीदाबाद या हर किसी में डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के अधिकारियों को ये पावर मिल गई थी कि आप प्राइमरी जो फैक्ट्री लाइसेंस की एक्टिविटी है वो डिस्ट्रिक्ट में पूरी हो गई, लेकिन वो अभी क्रियान्वित नहीं हुआ था, तो वो भी हमने उनके संज्ञान में लाया। तो इस तरीके से बहुत डिटेल में हमने 12 पॉइंट बड़े ट्रक्स के रखे और मंत्री जी ने बोला 12 के 12 थे, फरवरी महीने के एंड तक इस पर आपको 1 by 1 कोशिश रहेगी सारे के सारे हो गए, नहीं तो आपको पूरा इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाएंगे कि क्या चीज़ कब हो। पहली बार उद्योग मंत्री आए